नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एट इन्फिनिटी में। दोस्तों, आज देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है और इसी तरह के प्रश्न की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। तो अमूमन इस तरह का प्रश्न आपको अपनी बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेगा। होता यह है, जो प्रश्न हमने एक बार किए होते हैं, अगर वो हमें प्रतियोगिता परीक्षा में मिल जाए तो हम उन्हें तुरंत कर लेते हैं। और जो प्रश्न हमने नहीं किए होते हैं, कर तो हम उनको भी लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं वहाँ पर। तो इस तरह का प्रश्न अगर हम पहले से देखे रहें तो हमारा टाइम वहाँ क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं में बचता है। चलिए देखते हैं, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, लेट एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 4, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें क्वेश्चन में दिया है x जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका मीन म्यू की वैल्यू 0 है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 है। हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ए बी सी डी, 3, 12, 4 या 48। चलिए, जो चीज़ हमें दी है उस चीज़ को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें दिया है एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने लिख लिया है। और इसके बाद जो है हमें जो निकालना है वो भी हम देख लेते हैं। ये हमें निकालना है मेन, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी थी यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो चीज़ हमने निकालनी है वो चीज़ भी हमने यहाँ पर लिख ली है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसमें दिया है हमारा एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है आपका। दोस्तों, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सेंट्रल मोमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सेंट्रल मोमेंट्स इवन ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू 2n इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 इंटू सिग्मा टू द पावर 2n। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे करना है? तो ये इवन ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला है, यहाँ पर 2n है और यहाँ पर भी कितना है, 2n है। ये दो को दो चीज यहाँ पर सेम हो गई हैं। और बीच में हमें कहाँ तक का मल्टीप्लाई करना है, ये 2n है तो इससे एक कम 2n-1 तक का मल्टीप्लाई करना है, सारे के सारे इवन नंबरों को 1 से स्टार्ट करते हुए। तो म्यू 2n के लिए फॉर्मूला ये है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n-1 इंटू सिग्मा टू दी पावर 2n। यहाँ पर जो है एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करने से चीज़ें क्या होती हैं, याद रहती हैं। यहाँ पर सिग्मा टू दी पावर 2n है और यहाँ पर 2n है, ये दोनों सेम होते हैं। और कहाँ तक का मल्टीप्लाई करना है हमें, 2n से लेकर एक कम तक का। 2n में से एक कम कर दोगे तो 2n-1 हो जाएगा। 2n-1 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो सारे के सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो बिगिनिंग से, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1। अब यहाँ पर जो तो सेंट्रल मोमेंट है इवन ऑर्डर के लिए, जो सेंट्रल मोमेंट होते हैं ऑड ऑर्डर के लिए, वो सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होते हैं। म्यू 2n+1 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह है कि जो आपका फर्स्ट मोमेंट है, म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, सारे के सारे ऑड ऑर्डर के, ये क्या होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 होते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और देख लेते हैं, जो सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं। सेंट्रल मोमेंट्स हम उनको कहते हैं जब हम मोमेंट्स अबाउट मीन निकालते हैं। तो मोमेंट्स अबाउट मीन का ही दूसरा नाम है सेंट्रल मोमेंट। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4। ये कैसे निकल सकता है, पहले इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें अगर हम n की जगह पर कितना पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट हो जाएगा।
और यहीं से हमारा ये भी निकल सकता है। चलिए देखते हैं ये निकलेगा कैसे। इसमें हमने क्या करना है, n की जगह पे कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। n की जगह इसमें हम 2 पुट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और राइट साइड में कितना हो जाएगा, ये सिग्मा टू द पावर 2 n है, n की जगह पर 2 पुट कर दोगे तो सिग्मा टू द पावर 4 हो जाएगा। और अभी मैंने बताया था कितने ऑड नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, जो हमारा पावर है 2n उससे एक कम से लेकर सारे बिगनिंग तक का क्या करना है आपको, वो और नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आगे हमारा 4 है पावर में, तो 4 से एक कम 3 से लेकर बिगनिंग तक का सारे के सारे क्या कर दोगे, और नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमारा μ4 के लिए ये आ गया फॉर्मूला। अब हमारा इसी से μ4 से ही हमारा क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 निकलेगा। देखते हैं ये निकलेगा कैसे। अब μ4 के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, μ4 को एक्सपेंड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो μ4 को हम लिख सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू टू द पावर 4, और राइट साइड में जो आएगा 1 इंटू 3 आपका 3 हो गया, ये 3 हो गया। और सिग्मा टू द पावर 4 है तो हमने इसको लिख लिया सिग्मा स्क्वायर टू द पावर 2 लिख लिया, ठीक है, इतना लिख दिया। μ4 को हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेंड नहीं कर रखा है, इसका दूसरा फॉर्मूला लिख रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू टू द पावर 4, और राइट साइड में हमने सिग्मा टू द पावर 4 को ये लिख लिया सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इसमें जो हम करते हैं अब ये है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी है, क्वेश्चन में हमें कितने दिए, म्यू की वैल्यू 0 दी है, यहाँ हम म्यू की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमें 4 दी, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये सब करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू ये निकल जाएगी। चलिए देखते हैं वैल्यू निकलेगी कैसे। तो हमने म्यू की जगह पर 0 पुट करना है और सिग्मा स्क्वायर की जगह पर 4 रखना है, तो ये हमने रख दिया। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस 0 होल टू द पावर 4, और राइट साइड में आ जाएगा 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 16। तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारी क्या निकल गई, न्यूमरेटर की वैल्यू निकल गई है। अब देखते हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, उसमें म्यू की जगह n की जगह पर आप कितना पुट कर दो, 1 पुट कर दो, सिमिलर ऐसी फॉलो करो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। अदरवाइज अगर आप दूसरी मेथड से देखना चाहते हो, दूसरी मेथड से तो सीधे सिग्मा स्क्वायर का हमें फॉर्मूला मालूम होता है, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब इसमें दोनों वैल्यू रख दो, ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, म्यू की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, सॉल्व होके ये इस तरह से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे ये आपका इतना आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास ये दो वैल्यू सॉल्व करके आ गई हैं, दो वैल्यू सॉल्व करके आ गई हैं, एक ये आ गई वैल्यू, एक ये वैल्यू सॉल्व करके आ गई है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि दो के दो वैल्यू निकल गई हैं, ये दो के दो वैल्यू हम लेफ्ट में पुट कर देते हैं तो हम इतना आ जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 16 जो है 4 टाइम्स कट कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जो 12 हो जाएगा। तो यही हमें क्या था, क्वेश्चन में निकालना था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। तो सॉल्व करके कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन था क्या हमारा। क्वेश्चन ये था हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी थी और हमारी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई थी, 12 आ रही थी वैल्यू। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा बी वाला, इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में।